हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनकोरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8B फिनिश करा दी थी, है ना। इसमें भैया मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर यू की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकलती है तो उसके लिए क्या क्या मेथड सप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से देख के आइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको आज का वीडियो थोड़ा सा कम पल्ले पड़ेगा, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भैया वो कुछ इस तरह का है। तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल से ही रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे भैया, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जब हम यू का वैल्यू निकालते हैं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपकी आती थी, है ना। d2v/dx² प्लस का i v बराबर r/u टाइप की, है ना। लेकिन भैया इसकी कंडीशन है, जब आप i के वैल्यू निकालते थे, शायद आपको याद होगा, जब आप i का वैल्यू निकालते थे भैया वो सारे वैल्यूज आपके कांस्टेंट आते थे। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, इसमें सारे वैल्यूज आप लोग चेक करके देखना। i के वैल्यू आप जो निकालोगे भैया वो सारे कांस्टेंट आएंगे, जैसे कि -1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, इस टाइप में, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आती थी i की वैल्यू में। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस टाइप का है भैया। अगर आपका i का वैल्यू वेरिएबल में अगर आ गया, काय में आ गया भैया वेरिएबल में, तो भैया फिर वो क्वेश्चन आप पे सॉल्व नहीं होगा। आप करके देखना, जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप उनको पुराने मेथड से करके देखना। इसमें जो आप i का वैल्यू निकालोगे वो वेरिएबल में आएगा। वेरिएबल बोले तो x में आ सकता है, y में आ सकता है, इस टाइप की मतलब वेरिएबल में आएगा। कांस्टेंट वैल्यू आपको प्योर कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। जब प्योर कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप फिट करके देखना उस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप रखोगे ना तो बहुत ही भंगा पड़ जाएगा, रट्टा पड़ जाएगा, बहुत रायता फैल जाएगा बहुत बुरी तरीके से। मालूम है क्यों? मान लीजिए आपका i का वैल्यू आपका x आ गया, तो आप इसमें पुट करोगे, देखिए क्या बनेगा, d2v/dx² प्लस का xv बराबर r/u। यहाँ पे क्या है v, यहाँ पे क्या है x, पड़ गया भंगा। आप इसको कैसे रखोगे, d² प्लस का xv, ऐसे थोड़ी लिख दोगे, ये तो गलत हो जाएगा, लफड़ा पड़ जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है भैया, अगर आपका i का वैल्यू वेरिएबल में अगर आ गया तो आप पुराने मेथड नहीं लगाएंगे, जो मेथड मैं आज लिखा रहा हूँ आप वो लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, अभी आपको मेरी बातें हवा में लग रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो फुल HD क्वालिटी में आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आपका जो टारगेट आपका हमारा ये है आज का, अगर i का वैल्यू अगर आपका वेरिएबल में आ जाएगा तो क्या करेंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर i का वैल्यू टाइप का आया जिसके वैसे कि बन के बट्टे में कोई वेरिएबल आया तो आप उसको आराम से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर वेरिएबल आ गया तो आप उसको सेट नहीं कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है वो देखेगा। अभी i का वैल्यू वेरिएबल में कैसे आता है कैसे नहीं आता है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो अभी फुल HD क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। अभी ओनली मेथड देखिए क्या है। देखिए अगर i आपका वेरिएबल आ गया तो आप क्या करोगे, देखिएगा। स्टेप 1, आज हम सीखने जा रहे हैं भैया चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेथड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपका i का वैल्यू अगर वेरिएबल में आ गया तो उस क्वेश्चन को आप फिर करोगे एक नए मेथड जिसका नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। मान लीजिए कोई ऐसे लिखा हुआ है dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका हम करते हैं उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ dy/dx, यहाँ पे भैया x हमारा इंडिपेंडेंट है, जो चीज़ बट्टे में आ रही है जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वो इंडिपेंडेंट होती है, जिसके हम करते हैं वो भैया डिपेंडेंट होती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा मैंने नॉलेज देने का मैंने प्रयास किया तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ट्रिगर हो रही होंगी कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यही है कि जब कि क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हम नीचे वाले मसाले को ही चेंज करके छिड़खानी करेंगे। सीधी सीधी आपको बता दूं ओपन करके मैं कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम भैया x को z में लेकर के जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी शक्ल ऐसी होगी, d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का r प्लस का qy बराबर r, है ना। जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं उनकी शक्ल ऐसी होगी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन किया और i का वैल्यू आपका वेरिएबल आ गया, फिर आप लिखोगे मेथड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, यानी कि नीचे वाले मसालों को आप z में लेकर के जाओगे। कैसे जाओगे, आप कुछ नहीं करना, आपको आपकी लाइन आप कुछ नहीं करना है, आप कैसे लेकर के जाओगे, आप डायरेक्ट इस लाइन को डाल दोगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, और यहाँ पे इसकी जगह एक लाइन लिखोगे। क्या लिखोगे, आप लिखोगे d2y/dz² प्लस का p dy/p1 dy/dz प्लस का q1 y बराबर r1।
समझ गए? यानी कि नीचे वाले मसाले को हमने भैया जेड में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे पी और क्यू और आर को मैंने कर दिया P1 Q1 R1। अब बात ये उठती है भैया P1 Q1 R1 ये क्या है और ये कैसे आएंगे? सिंपल भैया, इनके लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं। देखिएगा P1 का जो फार्मूला है वो कुछ इस टाइप से देखिएगा, d2z/dx² प्लस का p dy/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। आई रिपीट, जो P1 का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के रखोगे वो इस फॉर्मूले से आएगा। किससे आएगा ये? d2z/dx² प्लस का p dy/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। now बात करता हूँ मैं Q1 की वैल्यू की। देखिए Q1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसकी आप जब कंपेरिजन कराओगे तो आपको मिलेगा P Q और R। तो ध्यान दीजिए भैया, रिपीट करूँगा बार बार, जो आपका Q का वैल्यू गिवन होगा उसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वही Q1 है। तो भैया यहाँ तक हमने कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, हमने मेथड लगा दिया यहाँ पे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z। मैंने सब कुछ कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू मेथड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था भैया मैंने, हम फाइंड करेंगे P1 Q1 और R1 के वैल्यू और पुट कर देंगे ले जा करके इसके अंदर। तो फॉर्मूले थोड़े से डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़े से लॉन्ग है, आप थोड़े से याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे देखिएगा, P1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, होता है Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर एंड R1 बराबर आपका फॉर्मूला होता है dz/dx का होल स्क्वायर, है ना। तो आपके माइंड में सबसे बड़ी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये जूझ रही होगी भैया, ये सारे वैल्यू फाइंड तो तब होंगे जब हमें dz/dx का वैल्यू मिले। आई होप, है ना। सारे वैल्यू भैया फाइंड ये तब हो पाएंगे जब हमको dz/dx का वैल्यू मिले, है ना। मैं सही कह रहा हूँ ना। आपके माइंड में अभी ये कन्फ्यूजन चल रही है कि भैया हमें dz/dx का वैल्यू कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी अपना तीव्र गति अपने नेत्रों की लगा ली तो यहीं पता चल जाएगा। देखिएगा यहाँ आप देख पा रहे हैं Q1 बराबर लिखा है Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए भैया मैंने लिखा हुआ है Q1 बराबर Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। कि आपने सोचा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया ये Q1 निकालेंगे, ये क्या होता है, जो यहाँ का जो Q आएगा उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है। फिर यहाँ फॉर्मूले में हमें Q1 क्यों निकलवा रहा है? अरे भैया देखो, गौर करो, Q1 का वैल्यू हम पे है, ये रहा, Q का वैल्यू ये पूरा माना जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें dz/dx का वैल्यू। समझ पा रहे हो? यहाँ ये स्टेप हमें इसलिए दिया गया क्योंकि हम इस स्टेप का यूज़ करके इन सभी के वैल्यू निकाल सकें। क्योंकि भैया Q1 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या होती है, -4 होगी। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भैया जो आपका कांस्टेंट होगा काय का, जो आपका Q का निकल के आएगा यहाँ से, Q की जो वैल्यू आएगी भैया उसमें जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का वो आपका Q1 होगा और Q यहाँ पर पूरा लिया जाएगा। यानी कि हम इन दोनों का यूज़ करके हम dz/dx को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। देखिएगा Q1 का जो वैल्यू है भैया, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिएगा जो Q1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जो आप उसमें से और जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जब आप उसमें कंपैरिजन करेंगे आपके सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से, तो आप उसमें जो P और Q के वैल्यू निकालेंगे, उसमें जो Q का वैल्यू होगा उसका कांस्टेंट मसाला लिया जाएगा। यानी कि Q1 का जो वैल्यू है भैया वो -4 आएगा, ना कि पूरा 4x²। लेकिन यहाँ लिखा है Q, तो भैया ये पूरा आएगा। -4 इजिकल टू -4x² अपॉन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इससे कोई बोलेंगे नहीं तो dz/dx का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, dz/dx का होल स्क्वायर आप इधर लेकर के गए, देखिए क्या मिलेगा आपको, dz/dx इजिकल टू आपको मिलेगा x। सही कह रहा हूँ मैं? यहाँ पे हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंटेंट कराएंगे। यहाँ पे हमने इधर लेके गए, इसका रूट इधर आ गया तो x² से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ओनली कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो यानी कि dz/dx की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से हम z का वैल्यू निकाल लेते हैं। z का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया इसका रूल आगे आप पता चलेगा, क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें z का वैल्यू मांगता है, यहाँ से निकाल लेते। देखिए कैसे निकालेंगे z की वैल्यू को, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो dz बराबर आपको मिलेगा x dx। तो z की जो वैल्यू आएगी भैया वो कितनी आएगी, x²/2। तो ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है भैया, इनको ऊपर से अच्छे से नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे तो रफ हो जाएगा। x²/2 और आपका जो Q1 Q2 का जो हमारा ये रोल था बस यही था हमारा। Q1 का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ कांस्टेंट में लिख देंगे। यहाँ पे सिंपली Q1 का जो वैल्यू आया वो कितना हमारा, -4। ओनली इस लाइन से हमें ओनली dz/dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई थी। अब हम निकालते हैं R1 का वैल्यू। देखिए R1 का वैल्यू बहुत सिंपल है, dz/dx हम पे है, ये निकल चुका है। R का वैल्यू कितना, जितना बड़ा है, इसके नीचे लगाओ फिर आंसर देखिएगा। तो यहाँ से हम R1 के वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए R का वैल्यू कितना है, 8x² sin x² अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। dz/dx कितना, x इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, x² आएगा। तो फाइनली आपका जो R1 का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 8 sin x²। यहाँ तो कोई डाउट होगा भी नहीं।
कि आपका R1 का आ गया। अब भैया बात रहेगी ओनली P1 की वैल्यू की, ये तीनों ले जाकर के इसमें पटक देंगे तो ऑटोमेटिक भैया शकल बन के आएगी, वो 5 चैप्टर से मैच खाएगी, वो आपको अच्छे से आता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, अब मैं इस R1 की वैल्यू निकल चुकी है, इसको भी यहीं साइड से ले लेते हैं। R1 बराबर आया आपका कितना आया 8 sin x²। जहाँ कहीं डाउट है मुझे रोक देना भैया, जो लोग लाइव में बाद में आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है भैया वो कृपया करके स्टार्टिंग से देखें, है ना। अब हम निकालते हैं भैया ऐसे P1 का वैल्यू, बहुत सिंपल देखिएगा। P1 बराबर देखिए d2z/dx², यहाँ से नहीं मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए तो x का दोबारा करेंगे तो भैया 1 मिलेगा, यानी कि ये काय की वैल्यू हो गई d2z/dx² की वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना का देखिएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस का p का जो वैल्यू है भैया वो है माइनस का 1/x, है ना, इंटू dz/dx बोले तो x आएगा आपका, मल्टीप्लाई में आ गया आपका x, अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर बोले तो x²। तो भैया लो ये तो हो गया 0, सब कुछ 0 हो गया। क्यों हो गया देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिए, x से x कटेगा, +1 -1 0 देगा, तो ओवर भैया जो P1 का वैल्यू आया भैया वो क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड से P1 बराबर 0। अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, आगे चले देखो सर, है ना, यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है ना, सब कुछ क्लियर है, आगे चलें। तो चलिए फटाफट से इन सभी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं फिर कैसी क्या शक्ल बनती है ना। तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ तो देखिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुट करने जा रहे हैं, बड़े आराम से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा ये आएगा, आप कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से काम होगा। प्लस का P1 का वैल्यू 0 है, सब चीज़ 0 हो जाएगी, है ना, 0 प्लस का Q1y, जो Q1 का जो वैल्यू आया हुआ है -4 -4y इज इक्वल्स टू 8 sin x², 8 sin x²। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, आगे चलें। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा ये हो जाएगा d2y/dx² -4y इज इक्वल टू 8 sin x²। अब देखो तुमको दिख गया होगा भैया ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फीलिंग आ गई 5 चैप्टर की, बस हो गया काम खत्म। देखिए इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, देखिएगा पुट d ओवर, या x नहीं है या dz है भैया, ठीक है, माइंड में तो z था लेकिन हाथ x बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा d ओवर dz बराबर यहाँ पे पुट करता हूँ मैं कैपिटल D, है ना। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया हमारे पास, क्या ट्विस्ट आया, यहाँ से देखिए इस x² को हमें गायब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया हम मेथड लगा रहे हैं नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, तो सारे x के टर्म गायब हो जाने चाहिए। अब ये x कैसे गायब होगा, आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ z का वैल्यू स्पेशली निकलवाया था, वो इसीलिए भैया मैंने निकलवाया था, ये रखा है z बराबर x²/2। तो यहाँ से x² को गायब करने के लिए यहाँ पे चूँकि लिख देंगे फटाफट से, कितना लिखेंगे z इज इक्वल टू x²/2, इम्प्लाइज z, यहाँ से हम x² बराबर रख सकते हैं कितना 2z, क्योंकि हम मेथड लगा रहे हैं वेरिएबल x to z, तो भैया x का कोई टर्म बचना नहीं चाहिए, तो वो भी z में जाएगा, तो इसीलिए भैया मैंने z का वैल्यू निकलवाया था। धीरे धीरे मैथमेटिक्स तो सारे राज खुलते चले जाते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे कितना जाए देखिएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका d² -4, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 sin 2z। यहाँ तक मुझे बता दो, कोई अगर डाउट है अभी कभी मुझे कमेंट करके बता दो, वैसे होगा नहीं, फुल गारंटी है। मज़ा आ रहा है कि नहीं भैया, इसी बात पर लाइक कर देना, है ना। देखिएगा अब साफ साफ दिख चुका भैया CF और PS का निकलेगा, लेकिन CF PI निकलेगा बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखना भैया CF में जो आप लिखते थे और सिंपल जो फॉर्मूला आता था, क्या आता था, जैसे कि मान लीजिए रूट्स आए आपके, मान लीजिए रियल रूट्स आए, वो भी डिफरेंट आई, तो C1e⁻m1x, x नहीं आएगा। नीचे क्या होता था तब भैया, तब होता था नीचे dy/dx, यहाँ पे क्या है dy/dz है, तो यहाँ पे भैया m1z आएगा, यहाँ x मत कर देना, ये बारीक यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलत कर देते हैं, तो भैया आपको संगे संग पता चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वही पुराना काम, इसका हम रूट्स निकालते हैं। नाउ इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी देखिएगा, d बराबर m पुट कर देंगे m² बराबर आएगा आपका 4, m बराबर रूट आएंगे आपके प्लस माइनस का C1e⁻2z प्लस का C2e⁻2z। अब जुगाड़ बैठानी है हमें PI की, तो आपको पता है भैया कौन सा मेथड लगेगा। अगर आपने मुझसे OD अच्छे से पढ़ रखी है चैप्टर 5 वाली, तो आपको दिक्कत और नहीं आ सकती है, फुल गारंटी है। आप लोग जो देख रहे हैं आपको पता चल रहा होगा जो मैंने काम कराया कितना जोरदार कराया है, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। नाउ PI कैसे निकालेंगे देखिएगा, 8 sin 2z बट्टे में ये पूरा मसाला आएगा d² -4, ठीक। फिर अगर आपको भैया याद हो तो जब मैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, मैंने कहा था जब साइन और कॉस जैसा रट्टा पड़ता है तो याद है कि भूल गए, तो हम d² को रिप्लेस करते हैं
माइनस ए स्क्वायर से। याद आ रहा है, ए का रोल यहाँ पे अदा कर रहा है, जो कोफिशिएंट होगा वो यानी कि 2, तो डी की जगह हम रिप्लेस करेंगे -2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे मत समझ लेना कि -2 का होल स्क्वायर कर दो प्लस का 4, नहीं, पहले स्क्वायर बाद में माइनस, यानी कि हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 से। समझ गए? इज दैट क्लियर? यानी कि सारी फीलिंग में आपको समय समय पर लाता रहता हूँ। यहाँ आएगा आपका, देखिएगा 8 sin 2z बट्टे में यहाँ पे मैं रखूँगा -4 माइनस का 8 कर देगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का sin 2z। आपका कितना आ गया भैया? पी निकल करके आ गया। अब हमें सारे सॉल्यूशन को इकट्ठा करना है, वही इसका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन आपका काय के बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या है y है, तो y के बराबर लिखा जाएगा ना y बराबर CF प्लस का PI। लेकिन भैया ये CF PI प्योर नहीं है, ये क्वेश्चन गिवन था हमारा x में, तो z में हम थोड़ी लिख देंगे, मैंने ही बताया था। तो यहाँ से हमें उल्टा लौट करके, यानी कि कैसे कैसे क्या क्या माना था, हमें वापस x में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2z बराबर क्या था, यहीं से चूंकि x स्क्वायर था, या x स्क्वायर कर देते हैं, जब y के बराबर लिखेंगे तब में, ठीक है। यहाँ पे देख कितना लिखा है, C1 e की पावर 2z, तो 2z बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कितना आएगा, देखिएगा x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा C1 e की पावर x स्क्वायर प्लस का C2 e की पावर माइनस का x स्क्वायर माइनस का साइन x स्क्वायर इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मुझे बताइए भैया आपका डाउट कहाँ पर है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पे आ सकती है इस स्टेप में। तो भैया आपको फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको फॉर्मूले जड़ से याद हो जाएंगे, फुल गारंटी। तो भैया अब मुझे बताइए आपका डाउट कहाँ है, क्या कोई डाउट नाम की चीज़ होती है हमारे यहाँ? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखें भैया, हमारा गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, उस क्वेश्चन को मैं 2 तरह से कराने वाला हूँ, बड़ा जोरदार है, वीडियो छोड़ के मत बाजना, ठीक है। तो उसको मरफ करते हैं, आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा भैया, आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे भैया पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे बहुत जोरदार बड़ा मजा आने वाला है। आर यू रेडी और नॉट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन की टेंशन मत करना, मैं आपको सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, आप सभी लोग करना है, जो क्वेश्चन ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ यहाँ का, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, आगरा यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की शक्ल देख के अगर आपको फीलिंग आ गई पुरानी वाली, तो आप भैया रिवीजन कर रहे हो, अगर नहीं आई फीलिंग तो रिवीजन नहीं कर रहे हो। अभी आपके सामने प्रूफ मैं कर दूंगा कितना पानी है कितना नहीं है। देखिएगा cos log 1 + x छोड़ते, देखिए भैया क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, आप देखते हैं, आप भूल जाओ, हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आपको इसे देख के क्या फीलिंग आती है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जो भी बंदे इस लाइव को देख रहे हैं, जो भी बाद में देख रहे हैं वीडियो अपलोड होने के बाद, भैया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्या आप इसको, है कोई ऐसा मेथड जिससे आप इसको पुराने मेथड से कर सको? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा, जल्दी कमेंट करो मेरे पास। 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड में क्या कोई है ऐसा जो मुझे हिंट दे सकता है कि भैया हम इस क्वेश्चन को इस 8 चैप्टर के मेथड के अलावा जो हम पढ़ के आए हैं उससे भी किसी से कर सकते हैं? क्या कोई है जो मुझे बता सकता है? आपके पास 10 सेकंड, जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा, और मुझे बताओ भैया क्वेश्चन। और पीछे वाले बताइए भैया, जिस किसी ने भैया मुझसे ओडी पढ़ रखी है चैप्टर 5 वाली, अब तो एंड चल रहा है ओडी का, कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को भैया पुराने किसी और अन्य मेथड से भी कर सकता है? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से। सही सोच रहे हो, मेरे पास कमेंट आ रहा है, देखिएगा सही सोच रहे हो भैया। हाँ, चैप्टर 6 से हम इसको कर सकते हैं, कॉची आया जैसी इसकी फॉर्मेट है। एक्सरसाइज 6 भी चैप्टर 6 से हम इसको कर सकते हैं, इसकी शकल भैया कॉची आयर जैसी है। एक्सरसाइज 6 भी आपकी बुक याद आ गया कि देख लो है। हाँ भैया बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस क्वेश्चन को हम चैप्टर 6 से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देख रहे हो, नीचे ऑर्डर 2, बगल में वेरिएबल की घात 2, नीचे ऑर्डर 1, बगल में वेरिएबल की घात 1, ये यहाँ पे है। और आप इसको 8 वाले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसका भाग लगा करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हो। देखना मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, आंसर एक ही आएगा। इससे प्रैक्टिस जोरदार होगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। अरे यार एक काम किया करो, देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन आगे वाले एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है भैया क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज हो सकता है, उसको कर डालिए। उससे क्या होगा, आपकी जो मेथड है वो लंबे समय तक याद रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जैसे देखिए हम इसको सबसे पहले हम 8 चैप्टर के मेथड से करते हैं जो हम कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको 6 चैप्टर से भी ये करके दिखाऊंगा, कॉची आइलर वाले से। ठीक है, तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन,
तो सबसे पहले मैं इसे चैप्टर नंबर 8 से अभी मैं कर रहा हूँ, उसके लिए इसकी शकल मुझे इससे मैच करानी पड़ेगी। काय से? d2y/x² प्लस का p/d(x) प्लस का q बराबर r से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका कांस्टेंट यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इसका, इसको मैं भाग लगाता हूँ। देखिए पूरे में देखिएगा, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर y इजिकल टू में आएगा आपका 4 cos log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही, यहाँ तक काम सही है। नाउ अब मैं इसकी कंपेरिजन कराता हूँ। तो यहाँ पर p का जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा देखिएगा, 1/1 प्लस एक्स। q का वैल्यू मिलेगा मुझे यहाँ से 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। r का मुझे वैल्यू मिलेगा 4 cos log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी मैं कुछ नहीं जानता, चैप्टर 8 में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, वही समझिए पेपर चल रहा है आपका। तो आपका माइंड जो है भैया चारों दिशाओं में भागेगा। सबसे पहले आपका माइंड सोचेगा कि कैसे जुगाड़ बन जाए भैया। जो u का वैल्यू है आपको ही पता है, मुझे ही पता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है तो y बराबर u इंटू वी में आता है। तो सबसे पहले आपका जो माइंड भागेगा वो यहाँ पर भागेगा कि क्या कैसे भी करके हम p क्यूब से कैसे भी करके 0 कर आगे हम u का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हम पैसा कोई हथकंडा नहीं है जो हम लगा सकें। जैसे कि 1 प्लस पी प्लस क्यू वाला, उससे भी 0 नहीं होगा। ये 1 माइनस पी प्लस क्यू वाला, उससे भी 0 नहीं होगा। पी प्लस क्यू एक्स से भी 0 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हथकंडे सारे फेल हो गए, है ना। उसके बाद में एक्सरसाइज 8b में कूदेगा माइंड। फिर हम सोचेंगे भैया इसमें निकल नहीं रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे y बराबर uv और लम्बा वाला फार्मूला लगा डालेंगे 8b में। उसमें आप माइंड क्या करता है, उसमें माइंड सोचेगा इसको इससे कर दो, किससे करते हैं भैया, d2/d2 प्लस का iv बराबर r/u से इसका माइंड करेगा, इसको कर डालो। लेकिन जो आएगा वैल्यू आएगा, आप चेक कर लेना भैया, वो वेरिएबल में आएगा। तो माइंड भैया 8c में कूदेगा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो समझ गए। तो इस तरह से आपका माइंड धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज माइंड का डेवलपेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बखूबी आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको चेक करके दिखा दिया था। यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबा खींच रहा है, तो मैं जल्दी इस क्वेश्चन को फिनिश करता हूँ। मुझे सेकंड मेथड से और कराना है ना, तो आप लोग देख लेना, इसमें जो का वैल्यू आएगा उसमें वेरिएबल आएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ, देखिएगा। नाउ हम इसमें लगा रहे हैं मेथड कौन सा, पैरामीटर। तो देखिए यहाँ पर सिंपली मैं मेथड लगा रहा हूँ, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z। ये लाइन आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत कायदे से कराया, वैसे आपको करना है। तो ना आपकी क्वेश्चन बन गया, वो ये बनेगी, क्या बनेगी, d2y/dz² प्लस का p1dy/dz प्लस का q1 बराबर r1। आपकी ये शकल बन के आएगी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, वो इस टाइप की आएगी। वही पुराना काम, p1 q1 r1 का वैल्यूज निकालिए, यहाँ रखिए, आंसर आपका आ जाएगा, देखिएगा। प्लस का p dz/dx अपॉन में आता है dz/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कहानी। उसके बाद आपका जो q1 का फॉर्मूला आता है वो आता है q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। नाउ लास्ट r1 बराबर r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो भैया आप तो सीख चुके होंगे, तो सारी चीज़ें निर्भर कर रही हैं हमारी इस वाली लाइन पर। यहाँ से हमें dz/dx का वैल्यू मिलेगा, यहीं से हमें z का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फटाफट से निकालिए, देखिएगा। यहाँ से लिखते हैं साम से, जो आपका q1 का वैल्यू वो क्या है, मैं दोबारा बता दूँ। जो यहाँ से निकाला होगा आपने q का वैल्यू, इसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वही होगा। इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ पे, तो इसका q1 का जो वैल्यू होगा भैया वही 1 होगा। यहाँ पे जो q1 का वैल्यू होगा 1 होगा। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे q के वैल्यू की, अब यहाँ से मैं आराम से निकाल सकूँ, देखिएगा। 1 बराबर q का वैल्यू आपका 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका dz/dx का होल स्क्वायर। इसको मैं इधर लेकर के आया तो यहाँ पे मुझे मिला, देखिए dz/dx बराबर, यहाँ पर मुझे कितना मिला, देखिएगा, dz/dx बराबर यहाँ पर मुझे मिला 1/1 प्लस एक्स, है ना। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं z का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा इसको, उधर इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे मुझे z बराबर मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स आपको मिलेगा log 1 प्लस एक्स। यानी कि जो z का वैल्यू आया भैया कितना आया, log 1 प्लस एक्स। ये लाइन हमें काम देगी, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ अभी की तरह से, ठीक। तो आपका जो z का वैल्यू आया वो आया log 1 प्लस एक्स। भैया लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा मजा बहुत आता है करने में, है ना। z का वैल्यू आ गया, अब क्या क्वेश्चन ही dz/dx का आ चुका है, निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालता हूँ मैं p, देखिएगा। यहाँ पे जो आपका p का वैल्यू है वो है 1/1 प्लस एक्स, q का वैल्यू है आपका, सॉरी, p का वैल्यू आपका 1/1 प्लस एक्स, जो आपका
क्या नाम है, डी जेड ओवर डी एक्स का वैल्यू है वो है आपका 1/1 + x, ये आपस में क्लब हो जाएंगे, होल स्क्वायर देंगे, अपॉन में आएगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि आपका आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 1/1 + x का स्क्वायर। लेकिन आप देख सकते हैं ये सारा जीरो हो गया, ये क्यों क्यों, लेकिन आप देख सकते हैं भैया आपका सारा कुछ ये जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया आपका ये माइनस का ये प्लस का ये जीरो हो गया, यानी कि P1 का वैल्यू आपका जीरो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे ना P1 का वैल्यू जीरो आएगा, है ना। नाउ हम बात करते हैं लास्ट वैल्यू हमारी R1 की। R का वैल्यू कहाँ है हमारा, ये रहा 4 cos log 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, बट्टे में लगेगा, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर के बट्टे में लगा हुआ है। डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की बात करूँ तो यानी कि यहाँ लगेगा मल्टीप्लाई में 1/1 + x का होल स्क्वायर, है ना। इससे ये टर्म अलविदा हो गया। तो R1 का जो वैल्यू आया वो आया आपका 4 cos log 1 + x, यानी कि हमें तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। सजा करके यहाँ लिख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे R1 का वैल्यू आपका आया 4 cos log 1 + x, 4 cos log 1 + x, जहाँ डाटा है वहीं मुझे रोक देना। P1 का जो आपका वैल्यू आया वो आया आपका जीरो। तो देखिए फिर दोबारा वही काम, इन सारे वैल्यू को उठा करके मैं इसमें रखता हूँ, तो ध्यान मुझे सारा एक्स्ट्रा मटेरियल रेस करना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। इसको हम थोड़ा सा रफ करता हूँ, है ना। देखिए d2y ओवर dz², ये हो गया जीरो। Q1 का वैल्यू आपका 1 है, यानी कि y रहेगा इजिकल टू में R1 का वैल्यू आपका 4 cos log 1 + x। भैया फिर दोबारा मेरे माइंड में थोड़ी सी खुजली हुई, मैंने देखा भैया मेथड लगा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, हमने x को z में बदल दिया है, तो यहाँ पे ये मसाला x में क्या कर रहा है। अरे भैया z का वैल्यू हमने क्यों निकाला था, देखिए क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू समान नहीं है। हो गया हमारा सवाल का निदान, ये पूरा मसाला x का, इसको हम z के बराबर रख सकते हैं। अरे भैया रख सकते हैं क्या, यही हमारी z की वैल्यू यही तो आई थी, तो फटाफट से यहाँ पे इसको z का बना दो, ये बना दिया z। मुझसे कहना मत क्यों बना दिया, चूंकि लगा देंगे यहाँ पे z बराबर आपका log 1 + x, समझ गए। नाउ देखिए आगे फटाफट से बन गया आपका OD5 चैप्टर फिनिश। पुट d ओवर डी जेड बराबर कैपिटल D, यहाँ पे आपको मिलेगा d² + का 1, y बराबर 4 cos z, वही पुराना काम, इसके रूट्स निकालेंगे, आपके रूट्स आएंगे कितना आएंगे, देखिए प्लस माइनस आई आएंगे, आई होप, है ना, सही है। तो CF निकल के आएगा, याद है कि भूलेंगे भैया इमेजिनरी रूट का CF, C1 cos x नहीं z, अब सही है, प्लस का C2 sin z, इमेजिनरी रूट का CF यह आता है। अब इस z को खत्म कर दो, C1 z बराबर क्या था, log 1 + x रखो यहाँ, cos log 1 + x प्लस का C2 sin log 1 + x। कहानी यहाँ तक फिट है। अब बढ़ते हैं PI की ओर, बहुत सिंपल, 4 cos z अपॉन d² + का 1, जस्ट अभी वाला मेथड मैंने बताया था। साइन या कॉस आ जाए उसके एंगल के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस करके लगाते हैं यहाँ पे। तो देखो भैया इसमें फॉर्मेट बन रही है लेक्चर नंबर 6 जैसी, क्यों, अगर मैं इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, देखिएगा। अरे भैया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, इसका मैंने थोड़ा आपको बताया है। क्या क्या बताया भैया, ऊपर करेंगे हम x का गुणा, करें x का क्यों करेंगे, यहाँ z है तो z का करो ना, नीचे वाले का डिफरेंशियल कर दो, 2d हो जाएगा। अब लगा दो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए 4z cos z अपॉन, यहाँ पे अब d है, यहाँ क्या लगाओगे, कुछ नहीं। अरे भैया एक चीज़ आपको याद होगी चैप्टर 5 की, अगर d ऊपर आ गया तो डिफरेंशियल, d नीचे आ गया तो इंटीग्रेशन का रोल अदा करता है, इस d का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि d कह रहा है इस cos z का इंटीग्रेशन कर दो। ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं ये z ये cos z, लगा दो फर्स्ट सेकंड आईलेट से कट डालो, गंत हो जाएगा, ये बिल्कुल बाहर निकल के आएगा, इससे काट दो, इससे तो मतलब ही नहीं है। cos z अपॉन 2, समझ गए, d, इसका कभी भैया फर्स्ट सेकंड मत लगा डालना, सब गलत हो जाएगा, मट्टी पलीत हो जाएगी। ये z हमने अपनी तरफ से घुसाया है इसमें, इसके संग ये कभी फर्स्ट सेकंड का काम नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए कितना आएगा, देखिए 2z cos x का होता है आपका sin x, यानी कि आपका आएगा sin z। ठीक, इस z को खत्म कर देते हैं फटाफट से, देखिएगा यहाँ पे PI जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 2z बराबर क्या था, log 1 + x sin log 1 + x, इनको क्लब कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो मैं क्लब करके कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, देखिएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया आपका y बराबर CF प्लस का PI इज इक्वल टू C1 cos log 1 + x
प्लस का C2 साइन लॉग 1 प्लस एक्स प्लस का, चाहो तो भैया इस लॉग पे स्क्वायर चढ़ा सकते हो, चौके जाएंगे या स्क्वायर हो जाएगा और कुछ नहीं है, मल चढ़ाओ तुम्हारी इच्छा। लॉग 1 प्लस एक्स इंटू में है साइन लॉग 1 प्लस एक्स इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप अब तो भैया आपके सारे डाउट अच्छे खासे क्लियर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई बचा कुचा रह जाता है नीचे कमेंट करके व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो भैया आपकी प्रैक्टिस जोरदार बनाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए इसको मैं एक और मेथड से कराऊंगा, तो वीडियो छोड़ के मत जाना। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने में मज़ा आता है यार तो यहाँ वीडियो में बने रहना। यहाँ आप सीखने आते हो, मैं सिखाने आता हूँ, यहाँ से मैं भी बहुत कुछ सीख के जाता हूँ, तो हम दोनों सीख रहे हैं, हम सब सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको नेक्स्ट मेथड से और करके जाते हैं, तभी वीडियो को बंद करूंगा, ठीक है। इसको रफ करता हूँ भैया, अपनी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए इस आंसर को ऊपर नोट कर देता हूँ मैं, ताकि आप ये ना कहो कि अरे आपने आंसर कैसे मैच करा दिया दूसरे मेथड से। देखो भैया सेम टू सेम आंसर मैच आएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा तो भैया हमारा ये वाला क्वेश्चन जो क्या है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में होगा, ठीक है। देखिए फटाफट से देखिएगा, इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर टी रख दो फटाफट से, टी स्क्वायर dy ओवर dt स्क्वायर। हम dy ओवर dx से क्या रख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट dy ओवर dt, क्यों, इसकी वैल्यू 1 है तो हम dy ओवर dx को रिप्लेस कर रहे हैं dy ओवर dt से। कोई डाउट, रख दिया मैंने। प्लस का y इज इक्वल टू 4 cos log t, सही है। इसको मैं t माना था, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नाउ देखिएगा, याद है कि भूल गए लेट करते थे यहाँ पर ये चीज़, क्या t बराबर e की पावर z, कुछ याद आ रहा होगा, इम्प्लाइज दैट लॉग t बराबर z, याद आ रहा है कि भूल गए। अब इसको ओपन करेंगे कैसे, ऑर्डर दो तो d -1, ऑर्डर 3 तो d -1 d -2 इस तरह से शो। देखिएगा d -1 प्लस का d प्लस का 1 बराबर 4 कॉस, देखो लॉग t बराबर z तो कॉस z, कहानी सही है। नाउ डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 cos z, डी से डी अलविदा। देखिएगा डी स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 cos z, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, वही पुराना काम, इसके रूट्स निकाल लीजिए। देखिए आप इसके रूट्स आएंगे, वो आएंगे आपके m बराबर प्लस माइनस का i, वही पुराना काम CF निकालिएगा। CF बराबर कितना का, देखिएगा C1 cos x ना z, अब सही है, प्लस का C2 साइन z। नाउ पी आई की अगर बात करें, देखिए पी आई कितना आएगा, देखिएगा पी आई बराबर 4 cos z अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 1। तो देखिए वही रट्टा पड़ रहा है, यहाँ पे वही रट्टा पड़ रहा है, माइनस यहाँ पे रखूंगा 0 हो जाएगा। क्या कर लो, ऊपर z का बड़ा कर लो, नीचे वाले का डिफरेंस कर लो एक बार, तो 4z इंटू cos z अपॉन 2d, इससे कटेगा तो आपको मिलेगा 2z इंटीग्रेशन cos z, है ना, इंटू डी जेड, तो 2z साइन z, ये आपका पी आई निकल करके आ गया, है ना। अब देखो इस z को खत्म करो, क्वेश्चन गिवन था x में ले जा करके पहुंचाओ। C1 cos z बराबर क्या माना था हमने, z बराबर माना था हमने क्या, log t बराबर क्या 1 प्लस एक्स, पहुंच गई कहानी x में, यही हम चाहते थे। z बराबर log t, तो log t बराबर क्या माना था मैं 1 प्लस एक्स, मैच करते हैं ना, यही आंसर आएगा अपना सेम टू सेम। प्लस का C2 साइन log 1 प्लस का x पी आई प्लस का 2, z बराबर क्या माना log t बराबर क्या माना मैंने x प्लस 1 log x प्लस 1, z बराबर log t बराबर x प्लस 1, तो log यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आएगा आपका साइन log x प्लस 1। क्या सेम टू सेम आंसर जीना है, सेम टू सेम। तो बस मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये क्वेश्चन हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो आपको जिससे सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों का क्वेश्चन आपको दिखता है ऐसा जो प्रीवियस मेथड से हो सकता है, आप उससे जरूर करके देखें, जिससे क्या होगा आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप होगा, है ना। तो बस आज के छोटे से वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए टुमारो के बाय, टेक केयर। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें।